कहते हैं कांट की हांडी बार बार चढ़ा नहीं करती है। वही हाल हुआ है चीन का। चीन ने नेपाल में जो कुछ भी किया हो, पर अब बदला लेने की बारी नेपाल की आई है और नेपाल ने बदला लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दौड़े दौड़े क्यों भारत के पास आया, और वो भी अपनी डील को नहीं तोड़ने के लिए। $3 बिलियन की डील बचाने के लिए अमेरिका भारत तक दौड़ा चलाया है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। वही हाल है चीन का। चीन ने श्रीलंका में सेंध लगाई। श्रीलंका के हालात देख रहे हैं आप। चीन ने नेपाल में भी सेंध लगाई और ओली की गोली बनाकर नेपाली जनता पे अपना कब्जा करना शुरू किया और जमीनों पे भी कब्जा करना शुरू किया। वो तो समय रहते नेपाली जनता के फिर भी होश ठिकाने आ गए और नेपाली जनता ने ओली की जगह बिठा दिया शेर बहादुर देउबा को। और शेर बहादुर देउबा ने नेपाल में ऐसे ऐसे कदम उठाए जो चीन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। नेपाल ने पहला कदम उठा लिया, MCC को लेकर हाँ कह दिया। मिलेनियम कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट्स को लेकर हाँ कहना यानी चीन की बर्बादी को तय करना। और इसके लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया चीन ने कि ये नेपाली संसद में पास न हो, पर आखिरकार नेपाली संसद में पास हो गया। आपको बता दें, इस प्रस्ताव को पास होने में नागो चने चबाने पड़े शेर बहादुर देउबा को, क्योंकि एक तो सड़कों पर प्रदर्शनकारी उतरे थे जिनको समझाना बहुत मुश्किल था और वहां फंड मिल रहा था चीन का, तो वहीं कई ऐसे विरोधी भी थे जो तैयार नहीं थे इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने को। लेकिन फिर भी शेर बहादुर देउबा ने इसे पास करा लिया। उसके बाद दूसरा बड़ा एक्शन लिया शेर बहादुर देउबा ने, चीनी विमान कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया। आपको बता दें, चीन ने कई यात्री विमान नेपाल को बेचे हैं। वैसे इसमें नेपाल का दोष ज्यादा है, और दोष इसलिए ज्यादा है क्योंकि उस वक्त ओली बैठे थे कुर्सी पे। नेपाल को जो पैसेंजर प्लेन ऑफर किया चीन ने, वही प्लेन उसने बांग्लादेश को भी ऑफर किया था। पर दोनों देशों के एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि ये जो प्लेन है इनकी गुणवत्ता बेहद खराब है और ये कभी भी खराब हो सकते हैं। पर बांग्लादेश ने मना कर दिया। नेपाल ने फिर भी खरीद लिया। अब आप समझ सकते हैं ओली और चीन की क्या मिलीभगत थी कि जब एक्सपर्ट कह रहे हैं नहीं खरीदो, फिर भी खरीद लिया। बाद में वो खड़ी खड़ी पड़ी पड़ी खराब होने लगी, जिसके बाद अब शेर बहादुर देउबा ने उसे बैन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अब नेपाल ने शुरू किया है असली वाला एक्शन, और नेपाल ने अब सीधे सीधे चीनी नागरिकों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत नेपाल में अवैध गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में कम से कम 22 चीनी नागरिकों की जांच की जा रही है। और ये जांच क्यों की जा रही है तो आपको बता दें, ये जांच की जा रही है इस चीज को देखने के लिए कि ये आखिर नेपाल में क्यों आए थे। क्योंकि 22 चीनी नागरिकों में से 21 के पास बिजनेस वीजा है, एक नागरिक की वीजा खत्म हो चुकी है और इनकी गतिविधियां दिख रही है कुछ न कुछ गड़बड़ वाली। वैसे नेपाल ही नहीं, दुनिया के कई देशों में चीनी नागरिकों के ऊपर संदेह जारी किया जा रहा है और उन्हें संदेह की नजर से देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बड़ी संख्या में चीन अपने जासूसों को अलग अलग देशों में भेजता है और भारत के पड़ोसी और उसके पड़ोसी तो वैसे भी निशाने पे। इसमें 22 चीनी नागरिकों के ऊपर जांच बिठा दिया है नेपाल ने। नेपाल अब धीरे धीरे चीन के प्रति कड़ा होता जा रहा है, वो तो साफ साफ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार अमेरिका दौड़ा दौड़ा भारत क्यों पहुंचा है। भारत इस वक्त जिस पोजीशन में है, भारत अपनी रणनीति विदेश नीति का एक तगड़ा वाला फायदा उठा रहा है। वैसे आपको बता दें, जब अमेरिका ने भारत से ये कहा कि आप रूसी हथियारों पर निर्भरता छोड़ दो, तो भारत ने ये कहा सस्ते दामों पर हमें हथियार दे दो, फिर हम निर्भरता छोड़ देंगे। हमें चाहिए सस्ते दामों पर अच्छे वेपन, और आप नहीं देते हो। ऐसे में हम किसके पास जा सकते हैं। हमारे पास 70% ऐसे हथियार हैं जो रूस के हथियार हैं, तो हम तो उससे अभी रिश्ता भी बनाकर रखेंगे और हथियारों की खरीद भी करते रहेंगे। और इसी क्रम में $3 बिलियन का फटका दे दिया था भारत ने अमेरिका को, और इनफैक्ट
अभी तक ये फटका दिया हुआ है। दरअसल बात ये हो रही है कि भारत अब डिफेंस के कोई भी समझौते कर रहा है तो भारत अपनी शर्तों पर कर रहा है, और इन शर्तों में सबसे बड़ी बात ये है कि 30% कोई भी कंपनी जो बड़े लेवल पे व्यापार कर रही है 30% उसे भारत में निवेश करना पड़ेगा अपने व्यापार का, और ये एक बहुत बड़ा कंडीशन है। आपने देखा होगा प्रोजेक्ट 75I से कई देश बाहर हो रहे हैं। क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि डिफेंस समझौते भारत अपनी शर्तों पर करना चाहता है। हालांकि प्रोजेक्ट 75I के लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत की शर्तें जितनी बड़ी बड़ी है उस हिसाब से बजट बहुत कम है, लेकिन मामला चाहे जो हो, लेकिन इन शर्तों की वजह से भारत के कई बड़े देश निकल कर इस प्रोजेक्ट से बाहर चले गए। अब ऐसा ही शर्त भारत ने अमेरिका के सामने भी रखा है, और अमेरिका की जो दिग्गज कंपनी है बोइंग, आप समझ लीजिए कि ये मैटर कितना खास बन गया कि बोइंग के सीईओ डेव काल्होन दौड़े दौड़े पहुंचे भारत, और भारत में न सिर्फ पहुंचे बल्कि इन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की शनिवार को, और $3 बिलियन बचाने की कोशिश की। दरअसल भारत ने बोइंग से कई तरह के सौदे करने चाहे हैं, लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार करने चाहे हैं। भारत ने पहले ही बोइंग से 12 P-8I खरीदा था, और जिसकी वैल्यू भी बिलियंस में जाती है। पर ये देखा गया कि अमेरिका की इस कंपनी ने भी जो रेगुलेशन तय हुआ था वो रेगुलेशन उन्होंने पूरा नहीं किया। मतलब ये रूल तय हुआ था कि 30% वो इसका इस्तेमाल करेंगे भारत के अंदर कॉर्पोरेट में, पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बोइंग ने ये कहा था कि वो मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए और ओवरहॉल के लिए एक फैसिलिटी बनाएंगे, खास तौर पर P-8I प्लेन्स के लिए इंडिया में, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बोइंग को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कहा था कि आप $600 मिलियन यहाँ लगाने थे उसको आप लगाइए, पर हुआ ये कि साइन करने के बाद भी डील काफी साल बीत गए और अमेरिका ने इसे फाइनल नहीं किया। अब जिसके बाद भारत ने आने वाले समय में जो बोइंग की P-8I लेना था उसे डाल दिया होल्ड पर। अब ये होल्ड पर जैसे गया है वैसे ही बोइंग को लगा कि ये रिश्ता तो अब खराब होने को आया। अब बात ये होने लगी है कि भारत पेनाल्टी भी लगाएगा, जिसकी वजह से बोइंग के सीईओ डेव काल्होन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी से, उन्होंने मुलाकात की और कोशिश किया कि ये सारे मामले को रफा दफा कर लिया जाए। खैर अभी तक खबर निकल कर ये नहीं आई है कि क्या बोइंग अब वो इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा या क्या होगा आगे। ऐसे इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।